नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की उस दुखद घटना के बारे में जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की जान चली जाने की आशंका है। 28 जनवरी की रात 1 से 2 बजे के बीच ये घटना प्रयागराज के अखाड़ा मार्ग के पास हुई, जिसने हम सभी को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की कहानी नहीं है, बल्कि पर्यावरण प्रबंधन और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी एक कड़वी सच्चाई है। सवाल यह है कि दोषी कौन है, प्रशासन, श्रद्धालु या हम सभी, जो धार्मिक आस्था के नाम पर प्रकृति और व्यवस्था दोनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। और परिणाम स्वरूप जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो छाती कूट कूट कर रोते हैं, लेकिन त्रासदी से कभी कोई सीख नहीं लेते। तो आइए इस त्रासदी के तमाम प्रशासनिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस घटना के पीछे प्रयागराज में भीड़ का अत्यधिक दबाव एक बड़ा कारण है, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। अब सवाल यह है कि इस भीड़ के पीछे सिर्फ लोगों की महाकुंभ से जुड़ी आस्था भी है या कहानी कुछ और भी है। दरअसल कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का एक विवादास्पद बयान सामने आया था। पहले उसे सुन लीजिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे को कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों अनुयायी हैं और वे कह रहे हैं महाकुंभ आओ, और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। जब हमारे समाज के संत ही इस तरह की गैर जिम्मेदार वाणी बोलने लगे तो फिर समझ जाइए कि ऐसे आयोजनों में व्यवस्था हो या ना हो, आंखें मूंद कर चलने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ तो टूटेगी ही। खैर, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अब स्नान पर रोक लग जाएगी? जो लोग अभी महाकुंभ में स्नान के लिए आए हैं उनका क्या होगा? इसका जवाब खुद योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है
कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर यूपी प्रशासन महाकुंभ में आए भक्तों के स्नान सहित सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं बना रहा है। पर दोस्तों, आपको एक तथ्यात्मक बात भी समझनी होगी। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी जीवन धारा है। लेकिन महाकुंभ से पहले और महाकुंभ के बाद ये जीवनदायिनी नदी एक जहरीला नाला बनकर रह जाती है। सैकड़ों नालों का मलमूत्र, उद्योगों से उत्पन्न जहरीला कचरा, मुर्दों और अकस्मात मृत्यु पाए नवजात शिशुओं का विसर्जन, मुर्दों की राख जिसे फूल विसर्जन भी कहते हैं, साबुन, प्लास्टिक, फूलों का कचरा, धार्मिक सामग्री सब धड़ल्ले से फेंका जाता है। यहाँ पवित्रता के नाम पर गंगा का दम घोंटा जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने कभी सोचा कि इतने बड़े आयोजन के लिए क्या हरित योजना बनाई गई थी? राज्य और शहर का आपदा प्रबंध संस्थान कहां सो रहा है? क्या उनके पास इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की कोई खबर नहीं थी? यदि हां, तो उन्होंने इतनी भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए क्या उचित इंतजाम किए थे? प्रयागराज में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक लोग पहुंच रहे हैं, जो लगातार 45 दिनों के महाकुंभ आयोजन की अवधि में 45 से 50 करोड़ लोगों के उचित प्रबंधन की क्या प्रयागराज शहर में क्षमता भी है? प्रयागराज शहर और नदी की क्षमता की सीमा से ज्यादा संख्या के लोगों को महाकुंभ प्रयागराज में आने से रोकना उचित नहीं होता। जैसा कि गत वर्ष अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर किया गया था। वहां पर आम जनता को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से खुद प्रशासन द्वारा रोका गया, जिसके कारण अयोध्या में भगदड़ और जान माल के नुकसान की कोई घटना नहीं हो पाई। गंगा नदी की अधिकतम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? नदी की क्षमता से 100 गुना से ज्यादा संख्या के लोगों को प्रयागराज और महाकुंभ पहुंचने के कारण नदी में स्थित जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर कितना भयंकर प्रभाव पड़ा होगा। इससे नदी की गुणवत्ता और जैव विविधता क्या कुछ बच पाएगी? प्रयागराज क्षेत्र के भीतर क्या गंगा नदी को ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन कैप्सूल और तमाम रासायनिक
पदार्थों के इस्तेमाल करके साफ दिखाने से खुद नदी, श्रद्धालुओं और भूजल पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि क्या एक लगभग अनपढ़ बाबा के द्वारा नदी, भीड़ और शहर के तमाम तकनीकी बिंदुओं को जाने बिना कुंभ स्नान के लिए जबरन लोगों को भावनात्मक रूप से उकसाने के खिलाफ राज्य शासन और मेला प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? भीड़ का सही प्रबंधन ना हो तो भगदड़ जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए किसी का दिमाग नहीं चलता। हरित प्रबंधन के तमाम बेहतर यातायात नियंत्रण, सुरक्षित स्थान चिन्हित करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनानी बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन ने इन आयोजनों के दौरान मौसम को भी अप्रत्याशित बना दिया है। तेज गर्मी, भारी बारिश, अत्यधिक ठंड और अन्य मौसमी उतार चढ़ाव भीड़ को असुरक्षित बना सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि पर्यावरणीय बदलाव से ऐसी घटनाओं के खतरे और बढ़ जाते हैं? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है और हम आज भी आंखें मूंदे बैठे हैं। क्या हमें वाकई आसमान से गंगा उतरने का इंतजार है जो हमारी लापरवाहियों को धो सके? अब बहुत हो चुका। हर धार्मिक आयोजन में सस्टेनेबल प्लानिंग अनिवार्य होनी चाहिए। गंगा को प्रदूषित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जबरदस्ती महाकुंभ और प्रयागराज स्नान करने के लिए उकसाने वालों पर भी भीड़ नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी कि जनता की मानसिकता बदले। धर्म का मतलब प्रकृति का सम्मान है, उसका शोषण करना नहीं। क्या आप इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे जो धर्म के नाम पर मौत और प्रदूषण दोनों फैलाता है, या फिर इस बदलाव की कहानी के नायक बनेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये लड़ाई हम मिलकर लड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।